सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों, ग्रहों की चाल समझ लो तो व्यापार आसान होता है। सितारे साथ दे तो मिट्टी भी सोना और लोहा भी धनवान बना देता है। बाजार के आंकड़ों के साथ अब सितारों की बारी है। जानिए किन राशियों के लिए मुनाफे की पक्की तैयारी है। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 जनवरी सन 2026 गुरुवार। दोस्तों आज का ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है स्टील और धातु के व्यापारी व्यवसायियों के लिए। सरकार के कुछ महत्वपूर्ण ऐलान होने की संभावना है, इसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ सकता है। अब यदि आप मेटल व्यवसायी हैं तो आप ये शो बहुत ध्यान से देखें। हर कदम पर आपके मुनाफे की बात होने वाली है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो हम सितारों की बात करेंगे। यदि आप मेष राशि के व्यक्ति हैं, वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं, तुला राशि के व्यक्ति हैं या फिर आप मकर या कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो आपके लिए ये साल महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, बशर्ते आप सितारों की चाल के साथ साथ व्यापार की दिशा भी समझ लें। सरकार रिसाइकलिंग के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है, ऐसी संभावना है। और दोस्तों स्पेशली भारतीय स्टील इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना हो रही है। केंद्र सरकार बहुत जल्द नेशनल स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2026 लाने की पूरी तैयारी में है। यदि आप मेटल के व्यापारी हैं या निवेशक हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए ये जानना जरूरी है। आज हम बात करेंगे कैसे नई पॉलिसी न केवल पर्यावरण को बचाएगी अपितु स्टील इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित हो सकती है। दोस्तों खबर यह है कि हाल ही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्टील मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स ने साफ किया है कि सरकार 2019 के पुराने नियमों को बदल सकती है। इसका लक्ष्य यह है कि भारत में नेट जीरो उत्सर्जन की ओर ले जाना, यानी प्रदूषण को पूर्ण तरह से खत्म करना। गौरतलब है कि आज पूरा विश्व जीरो उत्सर्जन की तरफ है और खासकर स्टील इंडस्ट्री इसके लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चाइना ने तो अपना प्रोडक्शन तक 7 सालों के निचले स्तर पर ला दिया है, क्योंकि वो भी इसी पॉलिसी के तहत काम कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले जब विंटर ओलंपिक्स हुए थे तो उन्होंने अपनी स्टील इंडस्ट्री को पूर्ण तरह से बंद कर दिया था ताकि पॉल्यूशन पूरी तरह से ना खत्म हो विंटर ओलंपिक चाइना के दौरान। साथ साथ ये सब पॉलिसी की समय सीमा बहुत सालों में नहीं होने वाली है। ये पॉलिसी अगले 2 महीने में नए नियम लागू हो सकने की संभावना बन गई है। खास बात क्या है कि अब स्टील बनाने के लिए आयरन और लोहे अयस्क यानी आयरन और या लोहा अयस्क से ज़्यादा पुराने लोहे यानी स्क्रैप के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों भारत की स्क्रैप की डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही है। यदि हम आंकड़ों के पर नज़र डालें तो साल 2021 में 3.48 मिलियन मैट्रिक टन का स्क्रैप भारत ने आयात किया था, जो साल 2025 में बढ़कर 9.5 से 10 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है। और साल 2022 में 7.78 मिलियन मैट्रिक टन, साल 2023 में 11.76 मिलियन मैट्रिक टन, साल 2024 में 9.39 मिलियन मैट्रिक टन और साल 2025 में ये 9.5 से 10 मिलियन मैट्रिक टन फेरस स्क्रैप का आयात किया गया था।
साथ साथ ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्क्रैप कैसे भारत की स्टील इंडस्ट्री या मेटल इंडस्ट्री को का भाग्य बदल सकती है। भारत मुख्य रूप से यूएई, अमेरिका, यूके, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से स्क्रैप का आयात करता है और भविष्य का लक्ष्य ये है कि नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 और नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत 2030 तक स्क्रैप की आवश्यकता लगभग 3 गुना अधिक यानी अभी 10 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर 30 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा परिहर। और इस आयात का बढ़ने का कारण क्या है कि ग्रीन स्टील बनाने के लिए फर्नेस से स्क्रैप उपयोग कार्बन उत्सर्जन का कम करता है। दूसरा, भारत में पुरानी गाड़ियां और मशीनों को तोड़ने यानी स्क्रैप पेज पॉलिसी का ढांचा अभी तरह से पूर्ण ऑर्गेनाइज नहीं है। बजट 2024-25 में सरकार ने फेरस स्क्रैप पर सीमा शुल्क का यानी कस्टम ड्यूटी की छूट 31 मार्च सन 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे आयात सस्ता बना हुआ है। दूसरी ओर मेटल इंडस्ट्रीज ने भी इस बजट 2026-27 में सरकार से मांग की है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि स्क्रैप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाएं। सबसे बड़ी मांग जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम को पूरी तरह सप्लाई चेन पर लागू करने की है, ताकि टैक्स चोरी रुके और छोटे व्यापारियों को आसान हो। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि भविष्य ग्रीन स्टील का है। अगर हम पुराने लोहे यानी स्क्रैप को रिसाइकिल कर नया स्टील बनाते हैं तो कार्बन उत्सर्जन की भारी मात्रा में कमी किया जा सकता है। इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और साथ साथ सरकार को इस दिशा में रिन्यूएबल एनर्जी और आधुनिक तकनीकों पर जोर देना चाहिए। गौरतलब है कि अब महत्वपूर्ण यह है कि चाहे वो नई पॉलिसी हो या बजट की रियायतें, भारत अब कचरे से सोना बनाने यानी स्क्रैप टू स्टील की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। बिजनेस जगत को ऐसी तमाम खबरों के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपको हर जानकारी विस्तार से दिया जा सके। साथ साथ यदि ये पॉलिसी लागू होती है, जिसकी संभावना पूरी है, तो इससे स्टील इंडस्ट्रीज की प्रमुख कंपनियां टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टेनलेस स्टील, जेएसई, ग्रेविटा इंडिया, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड, बहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है, ऐसी संभावना है। मारुति सुजुकी, टोयोटा, महिंद्रा, सैरिको जैसी कंपनियों के ऊपर में भी इसको फायदा रह सकता है। दोस्तों, अधिक जानकारियां, विशेष अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए। ये सभी जानकारियां रिसर्च व अनुसंधान के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को हम समर्थन नहीं देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।